So hello, I'm back with another swing related video and thank you for the response जो मुझे last video मिला. Now let's continue with some stocks जिसमें opportunity और major resistance break हो रहे हैं. बट आई विल ऑल्सो डिस्कस कि निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, हम निफ्टी में क्या पोजीशंस ले सकते हैं और उसके बेसिस पे क्या हमें स्विंग में ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि नहीं. ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिस्क्लेमर कि आपको अपनी ड्यू डिलीजेंस खुद करनी है स्विंग रिलेटेड स्टॉक्स में. बट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट और फिर एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो पहला स्टॉक होगा एफ डी सी. नाउ ये स्टॉक है फार्मा सेक्टर का. सो एफ डी सी इज़ अ फार्मा सेक्टर स्टॉक एंड यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे नोटिस वी हैव गॉट अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन एंड यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस पैटर्न बन रहा है और फाइनली वी आर सीइंग अ मंथली क्लोजिंग. अभी कैंडल पूरी क्लोज नहीं हुई है क्योंकि मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, बट 3 days आर लेफ्ट फॉर द मंथ क्लोज. और यहाँ पे आप फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स देखोगे तो वो ऑलरेडी बुलिश हैं. मैंने पहले जाइडस दिया था, डॉक्टर रेड्डीज दिया था, दोनों कम्प्लीटली बुलिश हैं, मूव कर रहे हैं, बाकी स्टॉक्स भी मूव कर रहे हैं. सो धीरे धीरे फार्मा सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है एंड दैट्स वाई आई एम कॉशियस इन निफ्टी. क्योंकि जब फार्मा सेक्टर रैली देने लग जाए तो यू हैव टू बी कॉशियस कि मार्केट में जो मनी पंप हो रहा है वो फार्मा सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है. सो निफ्टी थोड़ा डाउनसाइड आ सकता है और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. काफ़ी रील्स शॉर्ट्स भी आ रहे हैं कि निफ्टी क्रैश हो सकता है 2024 में क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आ रहा है एंड काफ़ी टाइम से हम बुलिश चल रहे हैं तो एक करेक्शन बनती है, बट वो डिस्कस करेंगे. आई विल ऑल्सो पोस्ट अ रील. बट पहला स्टॉक हम देखें एफ डी सी. सो एक कॉन्टीन्यूस कंसोलिडेशन हो रही है और यहाँ पे आप क्लोजली देखो हायर टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन दे रहे हैं और लोअर टाइम फ्रेम में भी हम कंसोलिडेशन दे के ऊपर जा रहे हैं. और एक वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे राइज हो रहा है. तो अगर एफ डी सी फटा सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही ऑलमोस्ट 2015 के बाद ये वाला लेवल ब्रेक होगा एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो टारगेट्स काफ़ी बड़े रहेंगे इस स्टॉक में. सो इस स्टॉक को रडार में रखना. वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बनेंगी. एक कैंडल बस क्लोज होने की और कंटिन्यूशन देने के लिए बस दे रही है, फिर आपको इस स्टॉक में एंट्री मिल सकती है. नाउ द सेकेंड स्टॉक वुड बी ग्रेफाइट इंडिया. नाउ ग्रेफाइट इंडिया अगर मैं सब कुछ डिलीट करूं सो यहाँ पे ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन है. सो यहाँ एक रेंज में धीरे धीरे मार्केट जो ग्रेफाइट इंडिया है कंसोलिडेट कर रहा है और रेंज छोटी होती जा रही है. एंड यहाँ पे मैंने एक प्लॉट करा था, वो था हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. कंसोलिडेशन हो रही थी. डेली टाइम फ्रेम पे आप क्लोजली देखो तो रेजिस्टेंस के अराउंड ही हम कंसोलिडेशन दे रहे थे. एक ब्रेकआउट भी आया, वापस नीचे आए और अब डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम राइज हो रहा है. सो ग्रेफाइट इंडिया में वॉल्यूम राइज हो रहा है बट आई नीड अ वेरी गुड क्लोजिंग और वीकली कैंडल हो तो और भी अच्छा रहेगा. रीज़न बीइंग वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी भी इस लेवल के अराउंड रेजिस्टेंसेज है. सो थोड़ा बहुत क्लोजिंग मिलती है राउंड नंबर लेवल 600 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं. सो वी कैन टच द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस विच इज़ 750. सो ऑलमोस्ट 600 से 750 150 पॉइंट की रैली होगी. स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा कि कितने परसेंट का ब्रेकआउट मिलता है अगर इसमें ब्रेकआउट आता है. सो कीप दिस स्टॉक इन योर रडार. और अपनी क्वांटिटी मैं काफ़ी स्टॉक्स दे रहा हूँ स्विंग रिलेटेड स्टॉक्स पिछले 1 मंथ से. सो जिस में एंट्री होगी आपको डाइवर्सिफाई करना है ताकि इवन अगर कोई स्टॉक नीचे आते हैं या आपका एस एल हिट होते हैं आप यू आर नॉट इन फुल लॉस क्योंकि किसी में आपने 30% क्वांटिटी ऐड कर ली, किसी में 5%. सो डिवाइड करो, एटलीस्ट 20 स्टॉक्स में डिवाइड करो व्हेन यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग और आप अपने सेटअप्स पे ट्रेड करो. ल्योर मत हो कि कोई हेड एंड शोल्डर्स पे ट्रेड कर रहा है, कोई कॉन्टिन्यूशन पे. स्टिक टू वन सेटअप. नाउ द थर्ड स्टॉक इज ग्रैनुअल्स. ना ग्रैनुअल्स ऑल्सो अ फार्मा सेक्टर स्टॉक और यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी. काफ़ी टाइम से ब्रेकआउट चल रहा है 20 नवंबर के बाद. नाउ यू विल नोटिस यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और कॉन्टिन्यूशन के साथ हम ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम भी राइज हो रहा है. नाउ ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है. आई डोंट ट्रेड मच इन कॉन्टिन्यूशन पैटर्न. मुझे ब्रेकआउट के बाद एक लिक्विडिटी हंट चाहिए होती है जो कि इधर आ गई थी
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी हंट हुई, जैसी हंट हुई आई एंटर। सो ये मेरा मेजर एंट्री होती है, या मैं डायरेक्टली कंसोलिडेशन या हेड एंड शोल्डर्स के बाद एंट्री कर जाता हूँ। सो मेरे लिए एंट्री मिस हो चुकी है, बट कोई कंसोलिडेशन कॉन्टिन्यूशन में एंटर करना चाहता तो कर सकता है। ये मेरे स्क्रीनर में आया था, मैंने वीकली टाइम फ्रेम में इसकी क्लोजिंग देखी तो क्लोजिंग काफ़ी बुलिश थी। सो यू कैन लुक फॉर एन एंट्री। और ये मैंने स्टॉक इसलिए भी दिया है क्योंकि सेम सेक्टर का स्टॉक है, जिसमें दो स्टॉक्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, फार्मा और तीसरा मैंने आज इससे पहले दिया है। तो ये 4 स्टॉक है सेम सेक्टर का। तो जब सेक्टर चल रहा हो सो गधे भी घोड़े हो जाते हैं, मैंने पहले ही बताया ये। सो धीरे धीरे जो स्टॉक्स ब्रेकआउट नहीं भी दे रहे थे वो भी देने लगेंगे और कंटिन्यूशन आने लगेगी, और ग्रैनुअल्स में हायर टाइम फ्रेम पे पहली ब्रेकआउट आ चुका है। सो कीप दैट स्टॉक इन योर रडार। नाउ फोर्थ स्टॉक इज केनिस टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक मेरे रडार में है बट इसमें भी ब्रेकआउट नहीं आया, और ये हम नेक्स्ट स्विंग रिलेटेड वीडियो में भी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी और सेक्टर बुलिश रहता है इसका। बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि कीप दिस स्टॉक इन रडार, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंट हुई, बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई, और अब धीरे धीरे जो वॉल्यूम्स हैं वो धीरे धीरे राइज हो रही हैं, बट अभी कोई ब्रेकआउट नहीं आया और रेजिस्टेंस के पास ही हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर मार्केट में रिवर्सल आया इसमें सो बहुत इमीडिएट आएगा, बट अगर ब्रेकआउट आया तो एक कैंडल का वेट करना कॉन्टिन्यूशन का, 4 आवर्स में क्लोजिंग करने का। कॉन्टिन्यूशन आ गई सो यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है, जो बायर्स और सेलर्स की टसल है वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे है, तो एक ना एक ट्रैप होगा। पहले सेलर तो हो चुका है, नीचे क्लोज करके विक रिजेक्शन के साथ ऊपर आ गए हम, ऑलमोस्ट 13% का हंट किया है, मतलब नीचे 13% गए और क्लोज ऊपर कर गए, तो मतलब सेलर्स तो ट्रैप हुए हैं इसमें। मगर द प्रॉब्लम इज जब भी सेलर्स ट्रैप होते हैं तो इमीडिएट जो नेक्स्ट कैंडल होती है या 1-2 दिन के बाद कैंडल होती है उसमें ब्रेकआउट आ जाता है, बस इसमें साइडवेज मोमेंट है। द प्रॉब्लम इज दिस, तो अगर ब्रेकआउट आया इसमें और अच्छा ब्रेकआउट आया वी कैन लुक फॉर अ कॉन्टिन्यूशन, बट क्लोजिंग होने के नेक्स्ट कैंडल जो होती है 4 आवर की वो भी होने देना, देन लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि किस स्टॉक में इमीडिएट एंट्री करनी है, किस में नहीं, किस में सेक्टर वीक है, किस में सेक्टर स्ट्रांग है। नाउ द फिफ्थ स्टॉक इज हेवल्स। नाउ हेवल्स को आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है, ये कंसोलिडेट हम कर रहे हैं, एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। पहली मार्केट रैली दिखा रहा था, पहली स्टॉक रैली दिखा रहा था, अब एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न बन रहा है। सो अगर क्लोजिंग आई फ्यूचर ट्रेडिंग सेशन में, जैसे केनिस का बताया वैसे हेवल्स का बता रहा हूँ, सो फिर से भी डिस्कस करेंगे अगर इसमें क्लोजिंग आई, और मैं अपनी डेली वीडियोस में बताता रहता हूँ स्टॉक्स में जिन जिन में ब्रेकआउट आ रहा है, जो जो फेल हो रहे हैं, और अभी काफ़ी स्टॉक फेल भी हो रहे हैं, सारे वर्क नहीं कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, बाकियों में एंट्री भी नहीं मिल रही। रीज़न बीइंग निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज हैं, और जो मिड कैप देखोगे या स्मॉल कैप देखोगे उनका जो ट्रेंड है वो काफ़ी वीक है। मिड कैप ऑलमोस्ट ऐसे चल रहा है, अगर मैं मिड कैप का किसी को चार्ट दिखाऊं तो मिड कैप के स्टॉक जो रैली है वो ऑलमोस्ट ये वीक ट्रेंड होता है। ये मार्केट का जो ट्रेंड है मिड कैप में ये वीक ट्रेंड है, कभी फटा ना नीचे की साइड पे, रिवर्स कर गया तो काफ़ी गंदा गिरेगा। तो ये स्टॉक सारे गिरने लगेंगे अगर ये इस इंडेक्स के स्टॉक है। मैं इनको ट्रैक नहीं करता ऐसे, मैं इंडिविजुअली देखता हूँ और उसका सेक्टर देखता हूँ मेनली। थोड़ा कॉशियस रहना, ब्रेकआउट देख के और उसका कॉन्टिन्यूशन आए तो ही एंट्री करना। नाउ सिक्स्थ स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। नाउ इस स्टॉक में देखोगे तो काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन है और धीरे धीरे वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम बढ़ रही है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी, डिविडेंड भी दिया, अर्निंग्स भी ऑलमोस्ट ओके है। सो धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है, और पैटर्न क्या बन रहा है, माय फेवरेट वन, हेड एंड शोल्डर्स। तो अगर ब्रेकआउट आया सो सस्टेन होने देना एटलीस्ट 444 राउंड नंबर लेवल। सस्टेन होगा तो ऑल टाइम हाई को इजीली ब्रेक करेगा और कॉन्टिन्यूशन भी दे देगा, क्योंकि रेंज धीरे धीरे नैरो होती जा रही है और रेंज के पास ही कंसोलिडेशन दे रहे हैं। ऐसी ही कंसोलिडेशन जाइडस में हुई थी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे वहाँ पे रेजिस्टेंस था और डेली टाइम फ्रेम पे हम वहीं पे ही हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहे थे। आप जाइडस का मूव देखो कितना अच्छा मूव है, और मेरा जो मोस्टली स्विंग रिलेटेड स्टॉक्स चले हैं वो इस बारी फार्मा में चले हैं, बाकी सेक्टर में इतने नहीं चले। नाउ द सिक्स्थ स्टॉक इज आर्केन केमिकल। नॉट डिस्कसिंग दिस स्टॉक इन डिटेल, बट मैं बता दूं इसमें ब्रेकआउट आ गया है डेली टाइम फ्रेम में, बट ये जिस सेक्टर का स्टॉक है
वो सेक्टर काफ़ी वीक चल रहा है इस टाइम पे, केमिकल सेक्टर। सो इसमें कंटिन्यूशन आती है, कैंडल और जो वॉल्यूम्स हैं काफ़ी अच्छी हैं। सो मोस्टली ये एक सक्सेसफुल स्विंग रिलेटेड स्टॉक है। सो किसी को एंटर करना है वो कर सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है। सो मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के पास, एक तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना, काफ़ी अच्छा पैटर्न है। और जब भी कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के पास है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रेश बायर्स एंटर हुए हैं। सो एक बार ब्रेक हो गया तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो ऑल टाइम हाई पे कहाँ करेंगे किसी को नहीं पता। सो रैली कंटिन्यू हो सकती है, काफ़ी अच्छी कंटिन्यूशन आएगी इस स्टॉक में। सो ये 7 स्टॉक्स हो गए और कोई स्टॉक नहीं है एस्ट्रल को अभी भी एनालाइज कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर आई विल टेल यू। और मिड में जब भी मैं डेली एनालिसिस करता हूँ तो मैं उसमें ही बता दूंगा। कोई स्पेशल वीडियो ज़रूरी नहीं बने स्विंग रिलेटेड स्टॉक की। इसमें अगर एक दो स्टॉक मुझे बीच में मिलते हैं बता दूंगा। तो कीप द ट्रैक, आप रोज़ देखो डेली एनालिसिस। आई टेल यू अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी कि कहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी एवरी डे। सो एस्ट्रल में उसमें बताऊंगा अगर मुझे कुछ मिलता है। इसमें बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ लिक्विडिटी हंट हो गई है, इसलिए मोमेंटम इतना अच्छा आ रहा है और धीरे धीरे वॉल्यूम राइज हो रही है। सो एस्ट्रल को बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो ये 8 स्टॉक से बस मैंने एस्ट्रल का नाम देखने के लिए किया था। किसी को एनालाइज अपने एंड पे भी करना हो, अपने पैटर्न्स देखने हो, कोई अपने पैटर्न्स पे ट्रेड करता हो तो एस्ट्रल को देख सकता है अगर वो उनके पैटर्न्स में आया हो। सो ये वीडियो थी अबाउट स्विंग स्टॉक इस वीक की। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि निफ्टी में हम कहाँ पे हैं, और ये मैं प्लॉट करूँगा 34 EMA और 200 EMA। जो 200 EMA है वो ब्लैक लाइन है और 34 EMA है ग्रीन लाइन, और ये डेली टाइम फ्रेम है। ये जो EMA है ये डेली टाइम फ्रेम पे फिक्स है, आप बस इतना ध्यान रखना। नाउ नोटिस यहाँ पे 200 EMA जब से लास्ट लगा है उसके बाद एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आई है, बट बैंक निफ्टी में हमने 200 EMA से रिट्रेसमेंट दिखा चुके हैं हम इस बारी डब्ल्यू पैटर्न के बाद। इसलिए बैंक निफ्टी अब फ्यूचर ट्रेडिंग सेशन में बुलिश हो सकता है अगर हम 47,500 के ऊपर निकले। ये मैं अपनी वीकली एनालिसिस में बताया। बट निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अल्ट्रा बुलिश हो रखा है और कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आई है। नाउ माय प्रॉब्लम इज़ कि रिलायंस में अगर आप चार्ट देखोगे तो जो ट्रेंड है वो काफ़ी वीक है। जैसे मैंने मिड कैप में भी बताया था, ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी वीक है और ऊपर है राउंड नंबर लेवल। सो अगर ये हंट होके रिवर्स हुआ और HDFC ऑलरेडी नहीं चल रहा, SBI रिट्रेसमेंट दिखा रहा है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी मूवमेंट आई थी। एंड मिड कैप का अगर आप चार्ट देखो तो काफ़ी वीक ट्रेंड है, इसको मैं वीक ट्रेंड कहता हूँ। ऐसा ही ट्रेंड यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी चल रहा है इस टाइम पे, जो स्टॉक है मैकडॉवेल्स। एंड कोई भी देख लो, सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम चलता है जैसे निफ्टी चलता है और फिर निफ्टी ऑलमोस्ट सेम चलता है जैसे बैंक निफ्टी चलता है। तो जितने भी आप इंडेक्स देखोगे वो ऑलमोस्ट वीक ट्रेंड है इस टाइम पे। बैंक निफ्टी बुलिश है नहीं, निफ्टी बहुत बुलिश है बट सपोर्ट नहीं मिल रहा, और मिड कैप्स जो ट्रेंड है वो काफ़ी वीक है, वीक बुलिश ट्रेंड। सो अगर ये रिवर्स करते हैं और अगर आप न्यूज़ देखोगे इस टाइम पे या कोई भी रील देखोगे, सो एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन और अ ब्रेकडाउन इन अ हायर टाइम फ्रेम, बट मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। वो कोई किसी की एनालिसिस पे नहीं चलती। जब एनालिसिस हो जाती है तब लोग कहते हैं कि हमारा जो प्रिडिक्शन था वो सही था। बट आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा कॉशियस होकर चलना, क्योंकि 200 EMA से हम काफ़ी फार चल रहे हैं। सो आप अपने स्विंग रिलेटेड स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन करके चलो। 20 to 30 स्टॉक्स में ट्रैक करके 5% भी डालोगे, 5% डालोगे तो 20 स्टॉक्स तो मिनिमम हो ही गए। तो और डाइवर्सिफाई करके चलोगे अलग अलग सेक्टर्स में जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इवन दो एक सेक्टर गिरे हो सकता है दूसरा सेक्टर उसको सपोर्ट कर दे, और स्पेशली फार्मा सेक्टर जब निफ्टी बैंक निफ्टी फॉल करते हैं तो फार्मा थोड़े राइज करने लग जाते हैं। सो इवेंचुअली वो हेज का काम करने लग जाते हैं। सो ऐसे ट्रैक करके चलो। आपको एक साइकिल अगर गिरने वाली में भी थोड़ा लॉस भी होता है तो आपको अगली साइकिल में लर्निंग करने को मिलेगी कि मैं एक साइकिल में लर्न कर पाया। ऐसे ही लोगों ने, कई लोग कोविड में सीख के प्रॉफिटेबल हो गए और कई लोग मार्केट से बाहर हो गए क्योंकि वो उस साइकिल को देख पाए। इस साइकिल में ज़्यादातर लोगों ने क्या देखा, मार्केट एक क्रैश भी हुआ और बुलिश भी हुआ,
फिर साइडवेज भी हुआ और अब फिर हम बुलिश हो रहे हैं. सो ये एक साइकिल होती है मार्केट की, रेंजिंग मार्केट, गिरने की मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट. इस टाइम पे विक्स कितना हाई था, ऑप्शन सेलर्स के 20-25 विक्स के ऊपर मज़े हो जाते हैं. ऐसे ही आपको अलग अलग कंडीशंस देखोगे सो आपको पता चलेगा कि कब मार्केट में इंट्राडे वाले कमा रहे हैं, कब स्विंग वाले कमा रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. और मार्केट में कोई भी एक बारी में इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होता. यू हैव टू सी दीज साइकिल्स एवरी टाइम रिपीटेडली, तभी आपकी वो मेमोरी में बैठता है और तभी वो ग्रीड फियर की गेम जो होती है वो निकल जाती है, क्योंकि आपको पता होता है ये तो रोज का है, मार्केट हमेशा रहेगा. सो this was the analysis of Nifty or some swing related stocks. If you like the video, like, share, subscribe. Thank you for watching the video.